अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हुआ हूँ। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.6। ये चैप्टर नंबर 1 की लास्ट एक्सरसाइज है। उससे पहले हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए और कमेंट करना अब ना भूलिएगा, ठीक है। चलो हम स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 1.6 है। इस क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है यूजिंग द मैट्रिक्स। हमने ये यूज़ मैट्रिक्स करते हुए इफ़ पॉसिबल, अगर वो कह रहा है कि ये पॉसिबल है टू सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ द लीनियर इक्वेशन बाय, ठीक है। उसने कहा है कि हमें ये मैट्रिक्स दिए गए हैं, अगर वो पॉसिबल हैं तो उसको हैं कौन से मैट्रिक्स, वो लीनियर इक्वेशन के हैं। हमने इसको क्या करना है, सॉल्व करना है, ठीक है। इसमें दो मेथड हैं, तो एक क्वेश्चन को दो मेथड से किया जाएगा। सबसे पहले मैं मेथड 1 करवाऊंगा। वो मेथड कौन सा है, इन्वर्स मेथड होता है, द मैट्रिक्स इन्वर्स मेथड है। और सेकंड कौन सा है, क्रैमर रूल्स है, ठीक है। इसमें लॉन्ग क्वेश्चन बनता होता है 9th के बोर्ड्स में अक्सर, तो इस यहाँ से लॉन्ग क्वेश्चन उठाता है। इसके 8 पार्ट हैं, तो हम पहले इसका इन्वर्स मेथड करेंगे, उसके बाद हम क्रैमर रूल्स करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम पार्ट 1 है, इसमें क्या कहता है, हमें ये एक लीनियर इक्वेशन दी गई है 2x - 2y = 4, 3x + 2y = 6 है, ठीक है। इसमें ये मैंने स्टेप बना दिया कि आप लोगों के लिए आसानी हो जाए कि स्टेप 1 में हमने क्या किया था, स्टेप 2 में क्या किया था, स्टेप 3 में क्या किया था, ठीक है। स्टेप 1 में सबसे पहले हमने ये लीनियर इक्वेशन को मैट्रिक्स में लेके आना होता है। हमने यूज़ किसने, उसने ऑलरेडी क्वेश्चन में यही वर्ड्स लिखा था, यूज़ द मैट्रिक्स। तो हमने मैट्रिक्स इसको पहले मैट्रिक्स में लिखना है, ठीक है। यूज़ करते हुए इससे हमने क्रैमर रूल और इन्वर्स मेथड को यूज़ करते हुए हमने इसका आंसर निकालना है, ठीक है। स्टेप 1 में हमने सबसे पहले मैट्रिक्स को मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर लिया, इस लीनियर इक्वेशन को किस में यूज़ कर लिया हमने, मैट्रिक्सेस में। तो कैसे लिखते हैं, ये 2 आ गया, ये -2, अगर ये +2 है तो आप यहाँ पे प्लस नहीं लिखोगे, थोड़ी सी स्पेस दे के हम जैसे मैट्रिक्सेस लिखते होते हैं। -2 आ गया, ये 3 आ गया और ये +2 हो गया। यहाँ पे मैंने प्लस नहीं लिखा तो ये ऐसे का वैसे आ जाएगा, ठीक है। आगे जो ये इनके साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये देखो ना, ये रो है, ये लीनियर इक्वेशन x और y, इसमें भी x और y है, तो ठीक है। तो मैंने उसको किस तरह लिख लिया, मैट्रिक्स में x और y, इसको मैंने कॉलम की शेप में लिखा है, ठीक है। क्योंकि जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये दोबारा शेप मिल जाएगी। देखो हम क्या करते हैं, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते होते हैं, 2x का 2, ठीक है। दरमियान में प्लस आता है, वो प्लस जो है इस माइनस के साथ मल्टीप्लाई होगा तो वो -2y आ जाएगा, मतलब कि दोबारा चीज़ हमें वही मिल रही है, ठीक है। ये इक्वल 1 आ गया और इसको 4 और 6 को मैंने भी कॉलम की शेप में लिख लिया है, ठीक है। आगे हम इसको स्टेप 2 करते हैं। स्टेप 2 में वो क्या कहता है, स्टेप 2 में है कि इनको नाम दे लिए हैं। लेट, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, लेट, इस मैट्रिक्स को नाम दे दिया उसने A, इस पूरे x और y को मैट्रिक्स उसने कैपिटल X दे दिया और इक्वल टू, और इसको नाम B दे लिया। आपने कुछ और भी नाम देने तो अपनी मर्ज़ी से नाम दे सकते हैं इन मैट्रिक्स को, ठीक है, लेकिन एक तरतीब के साथ हो, ठीक है। आपने अगर इसको A दिया है तो इसको आप B भी दे सकते हैं, ज़रूरी है नहीं, इसको आप C भी दे सकते हैं, कोई मसला नहीं, वो इस हिसाब से फिर चलना शुरू हो जाएगा क्वेश्चन। ज़्यादा यही यूज़ होता है, इसको A मैट्रिक्स का नाम देते हैं, इसको X का और इसको B का, ठीक है। उसके बाद क्या किया मैंने, X = A इन्वर्स ऑफ B, मतलब कि ये उठा के हम लेके इधर आए हैं तो ये इन्वर्स में कन्वर्ट हो गया है, ठीक है। जैसे ये देखो ना, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड होता है तो हम जब उसको ऊपर लेके जाते हैं तो वो इन्वर्स में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब कि उसकी पावर -1 हो जाती है, ठीक है। इस तरह तो ये डायरेक्ट है, ये बात हमेशा याद रखनी है। अगर ये x से पहले है तो इधर वाले से भी पहले ये आएगा, अगर ये वाला A इधर होता तो ये B के बाद आता, ये A जो है B के बाद आता, ये ख्याल रखना है थोड़ा सा, यहाँ से ये बात नहीं आप लोगों ने भूलनी, ठीक है। x = A इन्वर्स ऑफ B है, ठीक है। सबसे पहले हमने सेकंड, जो इसके बाद जो स्टेप आ जाएगा उसके बाद हमने इसको क्या कहना है कि ये स्टेप 3 बना लेते हैं, हम स्टेप 3 कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ से स्टेप 3, पहले हमने इनको नाम दिया, पहले तो मैट्रिक्स में बनाया, फिर नाम दिया, फिर नाम दे के हमने एक फार्मूला बना लिया, x = A इन्वर्स ऑफ B आ गया, ठीक है। उसके बाद हमने क्या करना है, हमने
क्यों, पहले सबसे पहले हमें ए इन्वर्स पता हो। ए इन्वर्स में क्या होता है, ए इन्वर्स का फार्मूला होता है, आपको पता है, ए इन्वर्स इज इक्वल टू क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ ए ओवर ए डिटर्मिनेंट। ठीक है, मतलब कि हमारे पास ए एडजॉइंट ऑफ ए होना चाहिए, ए डिटर्मिनेंट होना चाहिए, तब जाके हमारे पास क्या फाइंड होता है, ए इनवर्स। सबसे पहले हम यहाँ पे उसने एक वर्ड्स यूज़ किया था, इफ़ पॉसिबल, अगर पॉसिबल है। हमें पॉसिबल कैसे पता चलेगा, अगर इसका डिटर्मिनेंट ज़ीरो आ जाता है तो वो पॉसिबल नहीं होगा, उसको क्वेश्चन को वहीं हमने छोड़ देना है कि बता देना है कि इट्स नॉट पॉसिबल, बिकॉज जो डिटर्मिनेंट है हमारा क्या है, ज़ीरो आया है, इस वजह से आगे पॉसिबल नहीं है। अगर डिटर्मिनेंट हमारा ज़ीरो नहीं आता तो आगे उसको हम सॉल्व करेंगे, एक्स वाई की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, तो अब हमने शुरू करते हैं। तो क्या है, हम क्या करते हैं, ए इनवर्स इज इक्वल टू बी। ये आपने, ये स्टेप जो मैंने लिखे हैं ना, ये मैंने आपको समझाने के लिए लिखे हैं, आपने इसमें नहीं लिखने, जब भी क्वेश्चन करने हैं आपने नहीं लिखने, आपने सीधा ये लीनियर इक्वेशन लिखनी है, लीनियर इक्वेशन के बाद उसको मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है, मैट्रिक्स में कन्वर्ट करके हमने क्या करना है, उसका फार्मूला बनाना है। ठीक है, लेट कर लेना है कि इसका नाम ए दे दिया, इसको नाम एक्स दे दिया, इसको नाम बी दे दिया। ठीक है, उसके बाद यहाँ से हमने एक्स निकालना है, तो ये वाली, क्योंकि हमने यहाँ से इस एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है, तो उसको हमने एक साइड पे कर लिया, दूसरी टर्म को मैंने एक साइड पे कर लिया। यहाँ पे ए इनवर्स और बी, ये ख्याल रखना है, मैं बार बार बात कर रहा हूँ कि ये जो है एक्स से पहले आया है, ये मैथ के रूल हैं। अगर ये इसके बाद आप लिखते हो बी ए इनवर्स लिखते हैं तो वो रॉन्ग हो जाएगा आपका क्वेश्चन। तो आपने ये इस बात का ख्याल रखना, अगर ये इससे एक्स से पहले आ रहा है तो इधर भी बी से पहले ही आएगा, इधर आएगा जब। अगर ये बी एक्स के बाद आता, ये ए यहाँ पे होता है एक्स के बाद, तो फिर हम बी के बाद ए को लिखेंगे। ठीक है, ए इनवर्स ही लिखेंगे। ठीक है, ये बस थोड़ा सा ख्याल रखिएगा। ठीक है, तो आगे हम क्या करते हैं, उसी तरह हम ए इनवर्स फाइंड करते हैं। ए हमारे पास मैट्रिक्स कौन सा था, ये वाला, तो मैंने वही लिख लिया, 2 - 2 3 2। ठीक है, हमने मॉड लेना है, डिटर्मिनेंट फाइंड करना, दोनों तरफ मैंने डिटर्मिनेंट मॉड अप्लाई करवा दिया। ठीक है, मॉड अप्लाई किया है, ए मॉड इज इक्वल टू, आपको पता है 2 × 2, माइनस लगाते हैं, फिर माइनस लगा के फिर दूसरे दो डिजिट होते हैं, उनको हम मल्टीप्लाई करते हैं। मैं आपको कैसे मल्टीप्लाई करते हैं ये बताता हूँ आपको। हम डिटर्मिनेंट कैसे ओपन करते हैं, डिटर्मिनेंट आपको पता है कि कैसे करते होते हैं, इस डिजिट को इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, इसी तरह करते होते हैं ना, 2 × 2। ठीक है, इस माइनस लगाते हैं फार्मूले में, और फिर क्या करते हैं, -2 को -3 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, -2 × 3 आ जाएगा। अब इसको आगे हम सॉल्व करते हैं, ये हमारे पास डिटर्मिनेंट ओपन हो गया। ठीक है, जब इसका डिटर्मिनेंट इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि हम पीछे बहुत सारी जगहों पे ये डिटर्मिनेंट ओपन करना पिछली एक्सरसाइज में कर सकें, वो उसी से सारी रिलेट करती हैं चीज़ें। तो क्या आ गया, ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 2 × 2, इसको दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 4, ये माइनस और ये माइनस मल्टीप्लाई होगा तो प्लस हो जाएगा, 2 × 3 = 6 आ गया। ये कितना आ गया, 10, इन दोनों को प्लस किया तो 10 हम कह देंगे वो नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, अगर 0 आ जाता वो आगे पॉसिबल नहीं होता, अगर 0 आ जाता यहाँ पे 10 की जगह तो फिर वो पॉसिबल नहीं होता। अब ये क्या है, पॉसिबल है। ठीक है, उसी तरह एडजॉइंट ऑफ ए लेते हैं, एडजॉइंट आ गया, ए हमारे पास क्या था, 2 - 2 3 2 आ गया। ठीक है, जब इस एडजॉइंट इस पे अप्लाई होगा तो हम कैसे अप्लाई करते होते हैं, इनकी जगह चेंज कर देते होते हैं और इनका क्या करते होते हैं, साइन चेंज करते होते हैं। ये 2 उस जगह पे चला जाएगा, ये 2 तो वो वैसे का वैसे ही रह जाएगा। इन दोनों का साइन चेंज करेंगे, ये माइनस में था तो प्लस में चला गया, ये माइनस प्लस में है तो ये माइनस में चला जाएगा। अब आपको पता है ए इनवर्स में क्या लिखते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय ए डिटर्मिनेंट। मैं इधर फिर फार्मूला लिख देता हूँ, ए इनवर्स इज इक्वल टू क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय ए डिटर्मिनेंट। एडजॉइंट ऑफ ए हमारे पास ये था, मैंने वो लिख दिया, ये क्या आ जाएगा। ठीक है, ये दरमियान में आप यहाँ पे लिख भी सकते हैं, ना भी लिखें तो कोई मसला नहीं। ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए आ गया ओवर ए डिटर्मिनेंट, ये हमारे पास ए डिटर्मिनेंट फाइंड हुआ था तो वो मैंने लिख लिया। ठीक है, आगे इसको हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं, क्या आ जाएगा, मैंने ए लिख लिया। ठीक है, अब दोबारा वो जो फार्मूला बनाया था हमने पीछे जब मैट्रिक्स में कन्वर्ट किया तो वहाँ से हमने ये फार्मूला बनाया था, x = a इनवर्स ऑफ b। ठीक है, ये हमारे पास फार्मूला बना था।
ठीक होगा। ए इन्वर्स हमारे पास ये निकला है, उसकी मैंने वैल्यू लगा दी 2 -3 2 और ओवर में ये 10 आ गया। और साथ ये ए इन्वर्स के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। तो वो कौन सा था हमारे पास, मैट्रिक्स 4 और 6। ठीक है, अब ये क्या करना है, इन दोनों मैट्रिक्स को पहले मल्टीप्लाई करते हैं, फिर 10 पे हम डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो ये कैसे हो जाएगा, 2 जैसे हम फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, 2 × 4, फिर दरमियान में प्लस लगाते होते हैं, फिर 2 × 6 आ जाएगा। इसी तरह ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम कंप्लीट हो गया। अब क्या करनी है, फर्स्ट सेकंड रो फर्स्ट कॉलम के साथ, क्योंकि आगे नहीं है तो हम ये नहीं होगा कि आगे ये वाली लाइन हम इधर लिख दें। ठीक है, इधर नहीं लिखनी, क्योंकि नेक्स्ट रो शुरू हो रही है तो हमने भी नेक्स्ट रो ही शुरू करनी है। ठीक है, -3 × 4, दरमियान में प्लस आता है, 2 × 6 आ जाएगा। 2 4 8 प्लस 2 6 12 आ जाएगा। ठीक है, ये क्या आ जाएगा, -3 × 4 कितना हो जाएगा 12, और प्लस आ जाएगा 2 × 6, ये कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा x = क्या आ जाएगा 8 + 12 -12 + 12 आ जाएगा। तो हमने पीछे मल्टीप्लाई किया था तो ओवर में क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा। ठीक है, इन दोनों को प्लस करेंगे 20, और x की वैल्यू क्या थी हमारे पास, इस कैपिटल X की हमने x और y मैट्रिक्स, x ओवर नहीं x y मैट्रिक्स लिखा था, तो मैंने x y मैट्रिक्स लिख लिया। ठीक है, इन दोनों को प्लस करेंगे तो ये क्या बन जाएगा 20, ये दोनों कट हो जाएंगे तो ये क्या बन जाएगा 0। ठीक है, ये जो है ना ये लाइन, ये मतलब इस मैट्रिक्स के नीचे है, ना कि ये 0 के अभी। ठीक है, तो मैंने क्या किया, ये 10 ओवर में सब के नीचे चला जाए, इसके भी नीचे आ जाएगा, इसके नीचे भी आ जाएगा, तो 20 ओवर 10 आ गया। ठीक है, 0 ओवर 10 आ गया। ठीक है, ये क्या कट करेंगे, 10 × 1 = 10, 10 × 2 = 20, और ये 0 को 10 पे डिवाइड करेंगे तो वो 0 ही देगा। ये जो x = किसके आ जाएगा, इसके, और ये y इसके इक्वल आ जाएगा। तो हमने यही x की वैल्यू क्या आ गई 2 और y की 0 आ गई। ठीक है, हम पार्ट करते हैं सेकंड इसका, जो हम करते हैं एक्सरसाइज 1.6 का, ये पार्ट 2 है। ठीक है, ये भी हम इन्वर्स मेथड से ही करेंगे। पहले जो जितने पार्ट्स करेंगे हम इन्वर्स मेथड के, फिर हम क्रैमर रूल के साथ चलेंगे। ठीक है, इसका सेकंड पार्ट है, क्या है 2x + y = 3, ये हमारे पास लीनियर इक्वेशन दी गई है। 6x + 5y = 1 है। वही स्टेप 1 में हमने क्या किया था, इनको मैट्रिक्स में लिखा था, तो हम इसको क्या करेंगे मैट्रिक्स में लिख लिया। 2, ये देखो यहाँ पे कुछ नहीं है, y है तो इसके साथ क्या होता है 1 होता है, तो वो ये 1 आ गया। फिर 6 और ये क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। उसके बाद क्या आ जाएगा, हम x y = 3 1 3 और ये 1 आ जाएगी, हमारा मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो गया। इसी तरह हमने लेट करना होता है, लेट क्या करेंगे, a, इसको नाम a दिया था, इसको नाम x दिया था, इसको नाम b दिया था। ठीक है, ये इधर आएगा तो x = a इन्वर्स b आ गया। ठीक हो गया, ये आपस a इन्वर्स किसके साथ मल्टीप्लाई होगा b के साथ। ठीक है, उसी तरह हमने क्या करना है, पहले a इन्वर्स फाइंड करना है। a इन्वर्स फाइंड करने का फार्मूला क्या होता है, ये मैट्रिक्स लगाने की ज़रूरत नहीं है वैसे। ठीक है, अब एडजॉइंट ऑफ a ओवर a डिटर्मिनेंट है। सबसे पहले हम a डिटर्मिनेंट निकालते हैं, क्योंकि हमने चेक करना है कि ये पॉसिबल है या नहीं है। तो क्या आ जाएगा, a डिटर्मिनेंट = 2 1 6 5, ये हमारे पास मैट्रिक्स था, तो हमने इसको क्या कर लिया, ये मॉड में लिख लिया। ठीक है, ये मॉड में है। ठीक है, हम मॉड में लिखेंगे, तो मॉड में कैसे, फिर हम मॉड अप्लाई, जब मॉड ओपन करते हैं तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, दरमियान में माइनस लगाते हैं, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। 2 × 5 - 6 × 1, तो ये क्या बन जाएगा 5 × 2 = 10 और ये -6 × 1 = 6। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, a mod = 10 - 6, इनको सॉल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 4। ये नॉट इक्वल टू 0 आया तो हम कहेंगे इट्स पॉसिबल आ गया। ठीक हो गया है, ठीक है, तो हम कहेंगे 4 = not 0, इट्स पॉसिबल, तो ये क्या आ गया पॉसिबल। ठीक है, क्या आ जाएगा
ये इट पॉसिबल हो जाएगा क्योंकि ये हमारे पास ज़ीरो नहीं निकला। अगर ज़ीरो आ जाता तो हमें यहाँ पे ये क्वेश्चन ये आगे करने की ज़रूरत नहीं होती, यहाँ पे रोक देते। ठीक हो गया, इट्स पॉसिबल। आगे क्या है, एडजॉइंट ऑफ ए इज़ इक्वल टू एडजॉइंट और ए मैट्रिक्स। ए मैट्रिक्स हमारे पास 2 1 6 5 था। जब ये एडजॉइंट इस पर अप्लाई होता है तो हम क्या करते होते हैं, इनकी जगह चेंज करते होते हैं और इनका साइन चेंज करते होते हैं। 5 2 की जगह पे चला जाएगा, 2 5 की जगह पे आ जाएगा। ये प्लस में था तो माइनस में हो गया, ये भी प्लस में था तो माइनस में हो गया। जब ये क्या हो जाएगा, ठीक है, तो ये इसमें क्या आ जाएगा, ये जब अप्लाई हुआ तो एडजॉइंट ऑफ ए हमारे पास ये आ जाएगा। ठीक है, आगे क्या करना है हमने, ए इनवर्स इज इक्वल टू क्या होता है, ये फिर मैट्रिक्स नहीं लगाने थे यहाँ पे। ठीक है, एडजॉइंट ऑफ ए ओवर ए डिटर्मिनेंट आ गया। ठीक है, यहाँ पे क्या है, ए इनवर्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए एडजॉइंट की वैल्यू हमारे पास 5 -6 -1 -6 2, ये मैंने लिख ली। ओवर में क्या था, ए डिटर्मिनेंट। ए डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या है, 4 निकला था, हमने वो 4 लिख लिया। ठीक है, आगे अगेन हमने फार्मूला लिखना है जो हमने बनाया था मैट्रिक्स को। तो ये क्या कैसे बनाया था हमने, ये क्या था, x इज इक्वल टू ए इनवर्स b। ठीक है, x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, a इनवर्स हमारे पास क्या था, 5 -1 6 2 ओवर 4, ये a इनवर्स था। और साथ किसको मल्टीप्लाई, b हमने जो मैट्रिक्स किया था, लेट किया था, वो वाला मैट्रिक्स आएगा। ठीक है, लीनियर इक्वेशन में इज इक्वल टू 3 और 1 था, वो वाला बी मैट्रिक्स था हमारे पास, हमने बी की वैल्यू पुट कर दी। ठीक है, हमने क्या मल्टीप्लाई करना, आपको मल्टीप्लाई करना आता है, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ आ जाएगा। 5 मल्टीप्लाई बाय 3 दरमियान में प्लस ये माइनस मल्टीप्लाई बाय 1 ये आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि आगे यहाँ पे मैट्रिक्स अगर यहाँ पे कुछ होता ना, फॉर एग्जांपल मैं लिख देता हूँ 5 6 लिख देता हूँ, ये मतलब होता तो फिर इसने फर्स्ट रो ने इसके साथ मल्टीप्लाई होना था, वो कहाँ पे आना था, वो इस जगह पे आना था। अब ये चीज़ नहीं है हमारे, नहीं है, तो इसलिए ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के साथ कंप्लीट होगी, तो हमारी ये यहाँ पे एक बात कंप्लीट होगी। उसके बाद अब सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना होता है, तो हम नीचे से स्टार्ट करते होते हैं। 6 मल्टीप्लाई बाय 3 दरमियान में प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 1 आ जाएगा। ओवर में ये 4, इन दोनों के, इसके नीचे 1 है, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो ये मतलब कि इस पूरे मैट्रिक्स के नीचे 4 आ जाएगा। अब इसको सोल्व कर लेते हैं। 5 मल्टीप्लाई बाय 3 15, ये माइनस और ये प्लस माइनस, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, 1 1 1 ये आ जाएगा। माइनस वैसे आ जाएगा। 6 मल्टीप्लाई बाय 3 कितना होता है, 18, ये प्लस 2, ये 4 डिवाइडेड बाय, आगे लिखा है मैं दिखाता हूँ आपको। ठीक है, इसमें क्या आ गया, x इज इक्वल टू 15 प्लस -1 आ जाएगा, ये माइनस इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस आ जाएगा, ये -18 प्लस 2, ठीक हो गया, तो ये कितना बना 16। अब इन दोनों को क्या करेंगे, तो 15 -1 ये क्या आ जाएगा 14, ये 16 ओवर क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। ठीक है, ये स्टेप करने की ज़रूरत नहीं है दरमियान में, ठीक हो गया ना। इससे नेक्स्ट क्या आ जाएगा यहाँ से, ठीक है, ये क्या आ जाएगा, ये 14 डिवाइडेड बाय 4 और ये क्या आ जाएगा -16 डिवाइडेड बाय 4 है। ठीक है, ये एक ही मैट्रिक्स के अंदर आ जाएगा। यहाँ पे क्या था साथ, ये x आ गया। ठीक है, आगे इनको सॉल्व करते हैं। x इज इक्वल टू, आपको पता है 2 के टेबल में दोनों काट हो रहे हैं, 7 2 द 14 और 2 2 द 4 आ जाएगा। ये भी 4 1 द 4 4 2 द 16, तो ये क्या आ जाएगा 7 और -4। ठीक है, इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट करनी है, तो x आ जाएगा और साथ क्या आ जाएगा, ये y आ जाएगा। तो x इज इक्वल टू 7, ये ओवर में 2 भी है ये वाला। ठीक है, 7 ओवर 2 आ गया। ठीक है, y इज इक्वल टू -4 आ गया। ये हमारा पास पार्ट 2 कंप्लीट हो गया। आगे क्या है पार्ट 3 है, हम स्टार्ट करते हैं। पार्ट 3 में क्या है, हमें ये लीनियर इक्वेशन दी गई है, 4x + 2y इज इक्वल टू 8, 3x - y इज इक्वल टू -1 है। तो हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे, सबसे पहले हम इसको मैट्रिक्स में कन्वर्ट करेंगे। 4 2 3 आ गया। ठीक है, उसके बाद ये क्या है, आपको पता है यहाँ पे कुछ ना हो तो वहाँ पे क्या होता है 1, तो ये क्या आ गया -1। ठीक है, उसके बाद ये x y आ गया इज इक्वल टू 8 -1 आ गया। ठीक है, हमने उसके नाम रख लिए। यहाँ पे क्या करेंगे, लेट, इसको नाम a दे दिया, इसको नाम x दे दिया, इसको नाम क्या दे दिया, b दे दिया। ठीक है, इसमें क्या था, x इज इक्वल टू a इनवर्स b। a इनवर्स हमारे पास, आपको पहले हमने a इनवर्स फाइंड करना है, तो क्या करना होता है, हमने एडजॉइंट ऑफ a ओवर a डिटर्मिनेंट है। ठीक है, हमने क्या करना है, a मॉड इज इक्वल टू दोनों तरफ a और मॉड भी साथ अप्लाई कर दिया हमने। ये क्या आ जाएगा 4 2 3 -1 जो हमने
मैट्रिक्स यहाँ पे मैट्रिक्स में कन्वर्ट किया था और फिर हमने इनको नाम दिया था। तो ये क्या आ जाएगा, जब मॉड ओपन करेंगे तो 4 मल्टीप्लाई बाई -1, ठीक है, ये माइनस दरमियान में आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाई 3 आ जाएगा, ये माइनस, ठीक है, 4 1 द 4 आ जाएगा, ये माइनस वैसे आ जाएगी, 2 3 द 6। अब इससे ये स्टेप ना भी करना चाहो तो कोई मसला नहीं, लेकिन यहाँ पे आपसे गलती हो जाएगी अगर ये आप स्टेप नहीं करोगे तो आप डायरेक्ट करने की कोशिश करोगे। 4 1 द 4, साथ ये माइनस माइनस लगाएंगे, 3 2 द 6 आ जाएगा। तो ये कितना बना, -10, ठीक है। ये क्या है, नॉट इक्वल टू 0, तो हम इसको लिखेंगे इट्स पॉसिबल। ये क्या है, पॉसिबल है, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे, इट जॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू, ठीक है, इट जॉइंट और ए मैट्रिक्स लिख दिया, 4 2 3 -1। आपको पता है कि इनकी जगह चेंज करनी होती है और इनकी जगह चेंज करनी होती है, इनकी क्या करना होता है, साइन चेंज करना होता है। तो कैसे करेंगे, ये क्या आ जाएगा, -4 की जगह पे चला जाएगा और 4 -1 की जगह पे आ जाएगा। इन्हें ये प्लस में था तो माइनस में चला जाएगा दोनों, तो ये -1 2 -3 4 आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा, इट जॉइंट ऑफ ए आ जाएगा, ठीक है। ए इनवर्स इज इक्वल टू इट जॉइंट ऑफ ए ओवर ए डिटर्मिनेंट। इट जॉइंट ऑफ ए हमारे पास क्या था, ठीक है, यहाँ पे एक स्टेप छोड़ गए हैं, क्या था, इट जॉइंट ऑफ ए हमारे पास क्या था, -1 -2 और साथ क्या था, -3 4, ठीक है। उसके बाद क्या आ जाएगा, ओवर में ए डिटर्मिनेंट हमारे पास -10 निकला था, ठीक है, -10 हमने -10 लिख दिया। तो ये क्या आ जाएगा, -1, ठीक है। अब आगे क्या है, ये -1 -2 -3 4 और क्या था, -10, ये हमारे पास ए इनवर्स लिख रहा, ठीक है। आगे क्या है हमारे पास, x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। ए इनवर्स बी है तो हम क्या करें, ए इनवर्स जो है हम उसकी जगह पे ये वैल्यू लिखेंगे अपनी, -1 -2 -3 4 ओवर क्या है, -10 आ गया, ठीक हो गया। फिर क्या है, बी हमारे पास मैट्रिक्स क्या था, 8 -1 था, ठीक है। तो हम इसको आगे सॉल्व करते हैं जी। इसमें क्या था, x इज इक्वल टू हमारे पास -1 -2 -3 4 और -10 था, ठीक है। ये हमारे पास क्या था, ये हमारे पास था ए इनवर्स। हमने साथ बी को मल्टीप्लाई करवाना था, तो मल्टीप्लाई जैसे हम करते हैं, इसको फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, -1 मल्टीप्लाई बाई 8 मल्टीप्लाई बाई 8 प्लस आ जाएगा, -2 मल्टीप्लाई बाई -1 -2 मल्टीप्लाई -1 आ जाएगा, ठीक है। ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम कंप्लीट हो गया। अब सेकंड रो सेकंड कॉलम के साथ, तो हम सेकंड रो ही शुरू, यहाँ पे भी सेकंड रो शुरू करेंगे, -3 मल्टीप्लाई बाई 8 दरमियान में +4 मल्टीप्लाई बाई -1 है, तो हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे, -8, ठीक है, -8 और साथ क्या आ जाएगा, ये 10, ये -10, ठीक है। तो हमने क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई किया, -1 मल्टीप्लाई बाई 8 प्लस -2 मल्टीप्लाई बाई -1 आ गया। अब इनको सॉल्व कैसे करना है, ये माइनस वैसे आ जाएगी, 8 1 8 आ जाएगी, ये प्लस, ठीक है। पहले इन अंदर वाली जो दो साइन है उनको, ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगी, प्लस, और ये प्लस, फिर इस प्लस के साथ प्लस 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 ही होता है, 2 1 2 आ जाएगा, ठीक हो गया। ये माइनस बाहर आ जाएगी, 8 3 8 24 होता है, ये प्लस वैसे आ जाएगी, ये 4 1 4 और साथ ये माइनस आ जाएगी, ये माइनस फिर इधर इसके साथ क्या आ जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो प्लस माइनस माइनस आ जाएगा, तो ये प्लस प्लस ही रहेगा, -8 +2 -24 +4 ये माइनस इसके साथ मल्टीप्लाई हुई, तो ये क्या आ गई, -4 आ गई, ठीक है। आगे क्या है, हमने इसको क्या करना है, मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये क्या आ जाएगा, ये पहले इन दोनों को सॉल्व करेंगे, -8 +2, बड़ी वैल्यू का साइन -8 में से 2 निकाले तो वो 6 आता है, ये -24 और ये -4, माइनस का माइनस आ जाएगा और दोनों टर्म माइनस के हैं, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, 24 -4 तो कितना हो जाएगा, -28 ओवर में क्या आ जाएगा, -10 आ जाएगा। अब -10 ने इन दोनों के नीचे डिवाइड होना है, तो डिवाइड कैसे होता है, x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, -6 ओवर क्या है, -10, ठीक है, और क्या है नीचे, -28 ओवर -10 आ जाएगा। तो ये 2 के टेबल में दोनों कट होते हैं, ये भी 2 के टेबल में कट होते हैं, ये क्या आ जाएगा,
ये माइनस से कट जाएगी, ये माइनस ये तो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो और ये क्या आ जाएगा 2 3 द 6 और 2 5 द 10। तो पहली क्या वैल्यू निकल आई, एक्स की वैल्यू क्या निकल आई हमारे पास 3/5 आ गई। इसको 2 के टेबल में कट करें तो ये क्या 2 के टेबल में कट कर लें तो ये क्या आ जाएगा 14 टू द 28, 5 टू द 10। तो ये क्या आ जाएगा y की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 14/5। तो यही हमारे क्वेश्चन। ये पार्ट 4 है। पार्ट 4 में लीनियर इक्वेशन हमें क्या दी गई है, 3x - 2y = -6, 5x - 2y = -10 है। तो ठीक है, इसको सबसे पहले हमने मैट्रिक्स में करना होता है 3 - 2 5 - 2। ठीक है, उसके बाद क्या आ गया x y आ गया = क्या आ गया -6 -10, ये -6 और ये -10 आ गया। ठीक है, तो उसके बाद हमने लेट क्या करना होता है, इसको हमने a लेट करना होता है, इसको हमने x और इसको हमने क्या करना होता है b। उसके बाद हमने फार्मूला कंप्लीट करना होता है। फार्मूला कैसे कंप्लीट करते हैं कि इसको उठा के हम इधर लेके आते हैं। तो x वैसे आ गया = क्या आ गया a इनवर्स b आ गया। ठीक है, a इनवर्स किसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, b के साथ। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, a हम मैट्रिक्स लेंगे। a मैट्रिक्स हमारे पास ये था 3 - 2 5 - 2 आ गया है। ठीक है, तो हमने क्या करना है, इन दोनों तरफ हमने मॉडिप्लाई करवा दिया। मॉडिप्लाई किया तो हमारे पास क्या आ गया 3 - 2 5 - 2। जब हमने ये मॉड ओपन करना होता है, इन दोनों को हमने क्या करना होता है, मल्टीप्लाई करना होता है। इसको और इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 3 × -2। उसके बाद क्या आ जाएगा, ये माइनस फार्मूले वाला, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करना होता है, -2 × 5 आ जाएगा। ये माइनस वैसे आ गया 3 × 2 द 6, ये माइनस और ये माइनस मिलके क्या बना देगी प्लस 2 × 5 2 5 द 10 आ जाएगा। तो a mod = क्या आ जाए -6 + 10 है, तो बड़ी वैल्यू का साइन और 10 में से 6 निकालेंगे तो 4 आ जाएगा। तो ये क्या निकला हमारे पास, a mod = 4 आ गया। नॉट इक्वल टू 0 है तो ये कह दें कि इट्स पॉसिबल। तो ये क्या है, पॉसिबल है। उसके बाद क्या आता है, एडजॉइंट ऑफ a, एडजॉइंट ये आ गया और एक a मैट्रिक्स हमारे पास ये था हमारे पास 3 - 2 5 - 2, वही 3 - 2 5 - 2 आ गया। ठीक है, इन दोनों की क्या करनी होती है, हमने जगह चेंज करनी होती है। -2 3 की जगह पे -2 चला जाएगा और 3 की जगह पे 2 आ जाएगा। इसको डायगोनल भी बोलते हैं हम लोग। फिर इन दोनों को क्या करना है, हमने इनका साइन चेंज करना है। ठीक है, ये माइनस में था तो प्लस में हो गया, ये प्लस में था तो माइनस में हो गया। तो ये हमारे पास एडजॉइंट a निकल आया। तो ये क्या था, a इनवर्स = होता है एडजॉइंट ऑफ a ओवर a डिटर्मिनेंट। हमने a एडजॉइंट ऑफ a भी निकाल लिया है, डिटर्मिनेंट भी निकाल लिया है a का। तो कैसे, a एडजॉइंट ऑफ a क्या निकला था हमारे पास -2 2 -5 3 और a डिटर्मिनेंट हमारे पास 4 निकला था। तो ये हमारे पास a इनवर्स फाइंड हो गया है। ठीक है, अब हमने क्या करना, फार्मूला दोबारा अगेन लिखना है, x = a इनवर्स b, और a इनवर्स हमारे पास ये निकला था, उसकी वैल्यू मैंने ये लगा दी, और b हमारे पास क्या था, मैट्रिक्स -6 -10 था। तो हम मल्टीप्लाई कैसे करते होते हैं, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते होते हैं। तो -2 × -6 आ गया, दरमियान में प्लस लगाते हैं, फिर उसके बाद क्या आ जाएगा 2 × -10 आ जाएगा, 2 × -10। फिर नेक्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो क्या आ जाएगा हमारे पास -5 × -6, दरमियान में प्लस आ जाएगा 3 × -10, ओवर में क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। ठीक है, इसको इस पहले साइन को मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 6 × 12 आ जाएगा। इसी तरह ये प्लस और ये माइनस, प्लस माइनस माइनस 10 × 20 आ गया। ये माइनस और ये माइनस मिलके क्या बना देगी, प्लस माइनस माइनस प्लस होता है, 6 × 5 = 30 होता है, प्लस ये और ये माइनस क्या बना देगी, माइनस प्लस माइनस माइनस 10 × 3 = 30 होता है। 12 माइनस ओवर में ये 4 चलेगा हमारा, क्योंकि हमारा डिटर्मिनेंट था, ये हमारे पास नीचे ही ऐसे रहेगा। 12 प्लस के हैं और -20 के हैं, बड़ी वैल्यू का साइन माइनस आ गया, 20 में से 12 निकाल दें तो हमारे पास 8 आ बच जाएगा, और +3 का और -3 का 0 आ जाएगा। ओवर में क्या आ जाएगा, सारा इन मैट्रिक्स के पूरे के नीचे 4 आ जाएगा। ये 4 अब इसके नीचे भी डिवाइड होगा और 4 इसके नीचे भी डिवाइड होगा, -8/2 4 और 0/4 आ जाएगा।
4 1 द 4, 4 2 द 8, ये -2 किसका आ गया हमारा x का, और 0 को 4 पे डिवाइड करेंगे तो वो हमें आंसर 0 ही देगा। y इज़ इक्वल टू क्या आ जाएगा 0। ये हमारे पास पार्ट 4 कंप्लीट हो गया है। इसके बाद हम करते हैं पार्ट 5 करते हैं जी बच्चों। ये हमारे पास है पार्ट 5। पार्ट 5 में वो कह रहा है कि 3x - 2y इज़ इक्वल टू 4 -6x + 4y इज़ इक्वल टू 7 है। सबसे पहले हम इसको मैट्रिक्स में लिखें। मैट्रिक्स में कैसे लिखते होते हैं, 3 - 2 फिर ये -6 और ये 4 और साथ क्या आ जाना है xy इज़ इक्वल टू 4 7 आ जाएगा। ठीक है, लेट करना होता है हमने। लेट क्या करेंगे, हमारे पास वैसे ही हमने जो जैसे पहले लेट करते हैं कि इसको नाम a देना है, इसको x देना है, इसको हमने b देना होता है। तो x इज़ इक्वल टू ये इधर आके क्या हो जाएगा a इनवर्स b। ठीक हो गया। a इनवर्स हमने फाइंड करना है। सबसे पहले तो हमें क्या फार्मूला होता है, a इनवर्स इज इक्वल टू a एडजॉइंट ऑफ a ओवर a डिटर्मिनेंट होता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पहले हम मॉड निकालते हैं, तो ए डिटर्मिनेंट निकालते हैं। तो ए डिटर्मिनेंट ए हमारे पास ये था, तो हमने साथ इसका क्या अप्लाई करवा दिया, मॉड अप्लाई करवा दिया दोनों तरफ। मॉड आप ओपन कैसे करते हैं, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें, 3 टू द 12। ठीक है, 3 टू द 12 डायरेक्ट करना, डायरेक्ट कर लो तो नहीं, 3 × 4, फिर उसके साथ क्या आ जाएगा फार्मूले वाली माइनस, और साथ क्या आ जाएगा -2 × -6 आ जाएगा। ठीक है, आगे मल्टीप्लाई करते हैं। तो ए डिटर्मिनेंट हमारे पास 3 × 4 -2 × -6 है। 3 4 ज़ा 12, ये पहले अंदर वाले साइन मल्टीप्लाई करेंगे। ये माइनस वैसे आ गया, ये माइनस और ये माइनस मिलके क्या बना देगा +6 टू द 12 आ जाएगा। +12 का और -12 का क्या आ जाएगा 0। तो हम कह देंगे इट इज़ नॉट पॉसिबल। क्यों पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बिकॉज द डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज़ 0। मैंने कहा था ना, अगर ये 0 आ गया तो आगे पॉसिबल नहीं होगा। तो हम क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पार्ट 6 स्टार्ट करते हैं। पार्ट 6 में हमें क्या दिया है, लीनियर इक्वेशन दी गई है 4x + y इज़ इक्वल टू 9 -3x इज माइनस y इज़ इक्वल टू -5 है। तो सबसे पहले हमने इसको मैट्रिक्स में लिखना है। मैट्रिक्स में कैसे लिखते हैं, 4 यहाँ पे कुछ नहीं है तो उसकी जगह पे हम क्या लिखेंगे 1 लिखेंगे। तो ठीक है, प्लस काउंट नहीं किया जाता, लेकिन माइनस होगा तो वहाँ पे हमने -7 लिखना होगा। तो 1 आ गया, ये -3 आ गया, ये -1 है, -y है, तो यहाँ पे जो कोफिशिएंट हमारा 1 है तो वो -1 काउंट होगा। ठीक है, उसके बाद ये क्या आ जाएगा xy इज़ इक्वल टू 9 -5 आ जाएगा। हमने इसको कॉलम की शेप में देना है इन दोनों को। ठीक है, ये पहले रो में लिखा, ठीक है, ये रो में आ गया, ये रो में आ गया, क्योंकि इस यहाँ पे 2 लीनियर इक्वेशन दी गई थी। ठीक है, जो इक्वल टू होता है वो हम क्या करेंगे 9 5 ये कॉलम की शेप में लिखेंगे। लेट क्या करना है, इसको नाम हमने a देना होता है, इसको हमने x देना होता है, इसको हमने p देना होता है। तो जब ये a इधर आएगा तो x इज़ इक्वल टू a इनवर्स बन जाएगा, क्योंकि यहाँ से इधर आएगा तो a इनवर्स हो जाएगा, और साथ क्या b मल्टीप्लाई हो रहा है। तो a इनवर्स फाइंड करने के लिए a जॉइंट ऑफ a ओवर a डिटर्मिनेंट होता है। सबसे पहले हम डिटर्मिनेंट निकालेंगे। a डिटर्मिनेंट ये हमने a मॉड दोनों साइड पे अप्लाई करना है। जब ये मॉड दोनों साइड पे लगा होगा तो खुद ब खुद हमें पता चल जाएगा कि ये हम डिटर्मिनेंट ले रहे हैं। a मॉड इज़ इक्वल टू मॉड 4 3 1 -3 -1 है, और मॉड को जब हम ओपन करते हैं तो इसको और इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 4 × -1, फिर माइनस लगा के 1 × -3 लिखते होते हैं। तो इसमें क्या आ जाएगा 4 इज़ इक्वल टू a मॉड इज़ इक्वल टू 4 × -1 माइनस ये 1 × -3 आ जाएगा। ठीक है, 4 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, इसमें क्या आ जाएगा, हम इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 4 × -4 आ जाएगा, 4 1 द 4, और ये साथ माइनस आ जाएगा, ये माइनस। ठीक है, वैसे लिख ली 1 3 ज़ा 3 और साथ ये माइनस इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, -4, ये माइनस और ये माइनस मिलके क्या बना देगी प्लस, माइनस प्लस होता है, 3 वैसे आ जाएगा। -4 + 3 क्या आ जाता है, बड़ी वैल्यू का साइन माइनस है तो 4 में से 3 निकालने तो वो 1 आ जाते हैं। ठीक है, उसके बाद हमने क्या करना है, एडजॉइंट निकालना है। एडजॉइंट कैसे निकालते हैं, एडजॉइंट ऑफ a इज़ इक्वल टू a एडजॉइंट, और ये a मैट्रिक्स था हमारे पास 4 1 -3 -1 आ जाएगा। इनकी हमने क्या करना है कि जगह चेंज करनी होती है, और इन दोनों का क्या करना होता है, हमने साइन चेंज करना होता है।
ठीक है, इन दोनों का हमें जगह चेंज करनी होती है और इनका साइन चेंज करता है। 4 की जगह पे -1 आ जाएगा और 1 की जगह पे 4 आ जाएगा। ठीक है, इन दोनों का साइन चेंज करना होता है। ये प्लस में है तो माइनस में चला जाएगा, ये माइनस में है तो प्लस में चला जाएगा, तो वो हमारे पास ए एडजॉइंट फाइंड हो जाएगा। ए एडजॉइंट इज इक्वल टू -1 3 4 आ जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास ए एडजॉइंट निकल आया। ठीक है, उसके बाद ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए ओवर ए डिटर्मिनेंट। ए एडजॉइंट हमारे पास क्या था, ए एडजॉइंट हमारे पास ये था -1 3 4 -1 3 4 आ गया। ए डिटर्मिनेंट हमारे पास -1 निकला तो हम नीचे -1 लिखेंगे। दोबारा हम फार्मूला अगेन लिखेंगे, x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी आ जाएगा। ए इनवर्स बी ए इनवर्स हमारे पास ये था और बी ये था। अब हमने मल्टीप्लाई करना है फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, फिर हमने क्या करना है सेकंड रो को सेकंड कॉलम के साथ हमने मल्टीप्लाई करना। तो ओवर में ये -1 वैसे का वैसे रहेगा। ठीक है, मल्टीप्लाई किया, -1 मल्टीप्लाई बाय 9, दरमियान में प्लस, -1 मल्टीप्लाई बाय -5 आ जाएगा। फिर नेक्स्ट क्या करना है 3 मल्टीप्लाई बाय 9, दरमियान में प्लस, 4 मल्टीप्लाई बाय -5 आ जाएगा। ओवर में क्या था हमारा -1 आ जाएगा। ये हमारे पास मैट्रिक्स है। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, इसको सॉल्व करते हैं। 9 1 9, ठीक है, साथ ये माइनस, दरमियान में ये प्लस, ये माइनस और ये माइनस मिलके क्या बना देगी प्लस, माइनस माइनस प्लस होता है, 5 1 5 आ जाएगा, 3 9 27। ठीक है, उसके बाद ये प्लस वैसे आ जाएगी, 4 5 20 और साथ ये माइनस, ओवर में भी माइनस आ जाएगी। इसको सॉल्व करेंगे, -9 + 5 है, बड़ी वैल्यू का साइन माइनस है तो ये माइनस लग जाएगा, 9 में से 5 निकालें तो 4 आता है। ठीक है, 27, ये माइनस और ये प्लस हो जाएगी तो ये क्या बन जाएगा, प्लस माइनस माइनस आ जाएगी, 27 - 20 आ जाएगा। ओवर में क्या आ जाएगा -1 आ जाएगा। ये वाला -1 आ रहा है जो हमने डिटर्मिनेंट निकाला था। इसके बाद क्या आ जाएगा हमारा -4, ये क्या आ जाएगा 7, 27 - 20। ठीक है, 27 में से 20 निकालें तो हमारे पास 7 आता है। ओवर में क्या आ जाएगा, ये वाला -1 आ जाएगा। अब ये -1 इसके नीचे भी डिवाइड होगा, इसके नीचे भी डिवाइड होगा, -4 ओवर -1, ये क्या आ जाएगा 7 ओवर -1 आ जाएगा। तो ये माइनस माइनस से कट जाएगा, तो 4 को 1 पे डिवाइड करें तो हमारे पास वही 4 आंसर आता है। ठीक है, ये माइनस ऊपर चला जाएगा, 7 ओवर 1 आ जाएगा। ठीक है, -7 ओवर 1 आ जाएगा। 7 को 1 पे डिवाइड करें तो वो -7 ही जवाब देता है हमें। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये माइनस है यहाँ पे, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू 4 और y इज इक्वल टू -7 है। ये हमारा पार्ट 6 कंप्लीट हो गया। आगे हम स्टार्ट करते हैं पार्ट 7। ठीक है, पार्ट 7 में हमें क्या दिया गया है, 2x - 2y इज इक्वल टू 4 है, -5x - 2y इज इक्वल टू -10 है। सबसे पहले हमने इसको मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है। मैट्रिक्स में कैसे कन्वर्ट करते हैं, 2 -2 -5 -2। ठीक है, x y इज इक्वल टू 4 -10 आ जाएगा। ठीक है, सबसे पहले फिर हमने क्या करना होता है, इसको लेट करना होता है, इनको नाम देने होते हैं। इसको मैंने a नाम दे दिया, इसको x दे दिया, इसको मैंने b दे दिया। ठीक है, x इज इक्वल टू, जब हमने a को उठा के इधर लाना है तो वो a इनवर्स बन जाएगा, x इज इक्वल टू a इनवर्स b आ जाएगा। तो a इनवर्स का आपका पता है कि क्या होता है, a इनवर्स इज इक्वल टू a एडजॉइंट ऑफ a ओवर a डिटर्मिनेंट है। तो हमारे पास एडजॉइंट ऑफ a हमारे पास होना चाहिए और ए डिटर्मिनेंट होना चाहिए। तो सबसे पहले हम ए डिटर्मिनेंट निकालते हैं। ए डिटर्मिनेंट पहले क्यों निकालते हैं कि हमें पता चल जाए ये पॉसिबल है या नहीं है। ठीक है, तो ए डिटर्मिनेंट हमने दोनों तरफ मॉड अप्लाई करना है। ये मैट्रिक्स डला हुआ, तो ये हमें इसका मतलब ये रॉन्ग है, तो हम इसको क्या करेंगे मैट्रिक्स में कन्वर्ट करके ए मॉड इज इक्वल टू 3 -2 -5 -2 आ जाएगा। ठीक है, जब ये मोड ओपन करेंगे तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, 2 मल्टीप्लाई बाय -2, दरमियान में माइनस, फिर ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे, -2 मल्टीप्लाई बाय -5 आ गया। ठीक है, 2 to the 4 और साथ ये माइनस वैसे आ गया, ये माइनस मिलके क्या बना देगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे, ये माइनस वैसे आ जाएगा फार्मूले वाली, ये -2 और फिर ये -5, ये दोनों मिलके ये माइनस क्या कर देंगे प्लस, 5 to the 10 आ जाएगा। ठीक हो गया, उसके बाद क्या आ जाएगा, ये माइनस और ये -10 हो जाएगा, माइनस ये 14 आ जाएगा, -4 जब ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो -10 आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, -4 -10
तो क्या बन जाएगा -14। ये क्या है, नॉट इक्वल टू 0, तो हम ये कहेंगे इट्स पॉसिबल। इसका मतलब ये आगे पॉसिबल है। ठीक हो गया। तो इसका एडजॉइंट ऑफ ए निकालते हैं। आपको पता है एडजॉइंट ऑफ ए कैसे निकालते हैं, एडजॉइंट और आगे ए मैट्रिक्स 2 -2 -5 -2 आ जाएगा। ठीक है, इन दोनों की जगह चेंज कर देनी होती है, इनका साइन चेंज कर देना होता है। ये -2 2 और ये क्या गया 2, ये 5, इनका साइन ये माइनस का है, ये -5 है। तो हमने क्या, इनका जॉइंट जब अप्लाई करते हैं, जब ये जॉइंट इस पे अप्लाई होगा तो हम कैसे करते होते हैं, ये 2, ठीक है, इनकी जगह चेंज करनी होती है और इनके साइन चेंज करते हैं। तो ये -2 की जगह पे चला जाएगा और 2 जो है -2 की जगह पे आ जाएगा। इन दोनों का साइन चेंज करेंगे, ये माइनस में था तो प्लस में चला जाएगा, ये -5 था ये प्लस में, तो ये एडजॉइंट ऑफ ए हमारे पास आ गया। तो ये क्या आ गया, एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू -2 2 5 2 आ जाएगा। ए इनवर्स इज इक्वल टू क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ ए ओवर ए डिटर्मिनेंट हो गया। एडजॉइंट ऑफ ए हमारे पास -2 2 5 2 था, तो ये लिख दिया एडजॉइंट ऑफ ए की जगह, और ए डिटर्मिनेंट हमारे पास निकला था -14, तो हमारे पास क्या फाइंड हो गया, ए इनवर्स फाइंड हो गया। ठीक है, तो आगे हमने क्या करना, आगे क्या करना है, ए हम अगेन फार्मूला लिखेंगे, x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी आ जाएगा। ए इनवर्स हमारे पास ये निकला था और बी हमारे पास क्या था 4 -10 है। हम इसको क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ठीक है, -2 मल्टीप्लाई बाय 4 -2 मल्टीप्लाई बाय 4 दरमियान में +2 मल्टीप्लाई बाय -10 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह हमने क्या करना है, सेकंड रो को सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना होता है। इस रो को कंप्लीट को हमने इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है। 5 मल्टीप्लाई बाय 4 आ जाएगा, दरमियान में प्लस आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय ये -10 आ जाएगा। ओवर में क्या है, -14 आ जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा, ये माइनस वैसे आ जाएगा, 4 to the 8 आ गया, दरमियान में प्लस, ये 10 to the 20 और साथ ये माइनस आ जाएगा। ठीक है, 4 5 the 20, ये प्लस और ये माइनस इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, 10 to the 20 और साथ ये माइनस आ जाएगा। ओवर में क्या आ जाएगा, सारे के ये -14 आ जाएगा। ठीक है, -14 है तो हम -14 पहले इसको सॉल्व करेंगे। -8 ये प्लस और ये माइनस मिल जाएगी तो माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस ये हो जाएगा 20, ये 20 वैसे आ जाएगा, ये प्लस और ये माइनस -20 ओवर 14 आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे, -8 -2 कितना बना, -20 कितना बना, -28 माइनस माइनस ही आ जाएगा, ये प्लस नहीं हो रहे। जब हम प्लस माइनस कर रहे हैं, दोनों साइन माइनस के हों तो वो माइनस लग जाता है। जो वेरिएबल होते हैं या जो कांस्टेंट होते हैं वो क्या होते हैं, हमारे ऐड हो जाते हैं। ए प्लस 8 20 कितना हो जाता है, 28 हो जाता है। तो हम माइनस माइनस लगाते हैं। ठीक है, x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, -8 -20 ठीक है, -8 ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, -20 हो जाएगा, ये 20 वैसे आ जाएगा, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, 20 हो जाएगा। -8 -20 तो कितना बन जाएगा, -28 आ जाएगा। ये प्लस का है, ये माइनस का, तो ये हम दोनों प्लस का और ये क्या हो जाएंगे, कट हो जाएंगे, तो ये क्या आ जाएगा 0, ओवर में क्या आ जाएगा 14 आ जाएगा। तो ये क्या आ गया हमारे पास, x इज इक्वल टू -28 ओवर -14, 0 ओवर क्या आ जाएगा, -14 आ जाएगा। ये माइनस के साथ कट जाएगी, तो 14 1 द 14 14 2 द 28 होता है, तो वो ये 2 आ गया। ये 0 को -14 पे डिवाइड करें तो वो हमें 0 ही आंसर देता है। तो यहाँ से क्या वैल्यू निकली, x इज इक्वल टू 2 आ जाएगा, y इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। ये पार्ट हमारा क्या हो गया, कंप्लीट। 7 हम स्टार्ट करते हैं, पार्ट 8 है। ठीक है, 1.6 का ये लास्ट पार्ट है, किससे, इन्वर्स मेथड से। ठीक है, इन्वर्स मेथड में वो लीनियर इक्वेशन दी गई है, -3x - 4y इज इक्वल टू 4x + 2y इज इक्वल टू 8 आ गया। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, 3 हमारा वैसे आ जाएगा, -4 आ जाएगा, इसके साथ कुछ नहीं है, तो ये हमारा पास क्या आ जाएगा 1, तो ये 1 आ गया, ये 2 आ जाएगा। xy इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 4 8 आ गया। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इनको नाम देने हैं। पहले हमने सबसे पहले वो मैट्रिक्स में लिख लिया, अब इनको नाम देने हैं। इसको नाम a दे दिया, इसको x दे दिया, इसको हमने b दे दिया। जब a उठा के हम इधर लेके आएंगे, x इज इक्वल टू a इनवर्स b आ जाएगा। ठीक है, ये ख्याल रखना है आपको, मैं दोबारा अगेन यहाँ पे बता रहा हूँ कि जब भी ये x से पहले होगा तो जब ये इधर आएगा तो इससे पहले आएगा। अगर इसके बाद लिख दोगे तो वो मल्टीप्लिकेशन में आपकी गलती हो जाएगी। ठीक है, ये मैट्रिक्स का रूल है। ठीक है, तो इससे पहले ये आना चाहिए। अगर ये a x से बाद होता तो b के बाद
अब जब उठा के इधर उठा के लाते ए को तो ये बी के बाद ही आता, ठीक है। ये एक्स से पहले है तो ए एक्स से पहले ही आएगा, ठीक है। तो ए इनवर्स को फाइंड करने का क्या फार्मूला आता है, एडजॉइंट ऑफ ए ओवर ए डिटर्मिनेंट, ठीक है। ए डिटर्मिनेंट में क्या करते हैं, हमने ए की दोनों तरफ मैट्रिक्स के मॉड अप्लाई करती है। ये ए मॉड इज इक्वल टू मॉड 3 -4 1 2। जब ये मॉड ओपन करते हैं तो कैसे करते हैं, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, इसको माइनस लगा के इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं। 3 × 2 माइनस फिर क्या आ जाएगा इंटू -4 × 1 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या जाए 3 2 6, ये माइनस वैसे आ जाएगी, 4 1 4 और साथ ये वाली माइनस आ जाएगी। जब ये ब्रैकेट तोड़ेंगे तो हम रिमूव करेंगे तो ये माइनस इसके साथ क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। ये 6 + 4 आ जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा, ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 10 है। तो ये नॉट इक्वल टू 0 आया है, तो हम कह सकते हैं कि इट पॉसिबल। अगर 0 आ जाता तो हमारा आगे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, जैसे हमने पार्ट 5 किया हुआ है, ठीक है। तो इट जॉइंट ऑफ ए फाइंड करेंगे। इट जॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू इट जॉइंट, ये ए मैट्रिक्स था, जब ये इट जॉइंट इस पे अप्लाई होगा तो इनकी जगह चेंज करेंगे और इनका क्या करते होते हैं, हम साइन चेंज करते हैं। तो ये हमारे पास इट जॉइंट ऑफ ए निकल आता है। इस 3 की जगह पे 2 चला जाएगा और 2 की जगह पे 3 आ जाएगा। ये माइनस में था तो प्लस में हो जाएगा, ये प्लस में था तो ये माइनस में आ जाएगा। 2 4 -1 3 आ जाएगा, तो ये इट जॉइंट ऑफ ए आ गया, ठीक है। अब ए इनवर्स का फार्मूला क्या होता है, इट जॉइंट ऑफ ए ओवर ए डिटर्मिनेंट। तो इट जॉइंट ऑफ ए हमारे पास 2 4 -1 3 ओवर ए हमारे पास क्या था, ए डिटर्मिनेंट हमारे पास 10 निकला था, तो हमने 10 अप्लाई कर दिया, ठीक है। इसके बाद क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। ए इनवर्स हमारे पास क्या था, 2 × 2 4 -1 3 ओवर 10 था, ये वाला, ठीक हो गया। ये वाली हमने वैल्यू, और b हमारे पास 4 8 था। तो हम मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तो मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, 2 × 4 दरमियान में प्लस लगा के 4 × 8 करते हैं। फिर सेकंड कॉलम सेकंड रो के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, x इज इक्वल टू 2 × 4 प्लस 4 × 8 माइनस सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, -4 × 4 प्लस 3 × 8 आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं, 4 × 8 ये प्लस आ जाएगा, 4 8 32 होता है, 4 1 4 और साथ ये माइनस आ जाएगा, ये प्लस आ जाएगा, 8 3 8 कितना होता है 24 होता है, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे, ये 20 बन जाएगा, 8 + 32 कितना होता है 40। ये माइनस बड़ी वैल्यू का साइन देखेंगे प्लस है, 24 में से 4 निकालें तो वो 20 आता है। अब ये 10 इन दोनों के साथ क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। x इज इक्वल टू 40/10 आ जाएगा, फिर क्या आ जाएगा 20/10 आ जाएगा। तो ये 10 1 10 10 4 40 होता है, 10 1 10 10 2 20 होता है। x इज इक्वल टू 4 2, और ये हम इसको x को कन्वर्ट किस में कर देंगे, x y में, तो ये क्या आ जाएगा 4 2 आ जाएगा। x इज इक्वल टू 4 हो जाएगा, y इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। ये हमारा इनवर्स मेथड से पार्ट 8 भी कंप्लीट हो गया है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों के साथ क्रैमर रूल करवा दूंगा, ठीक है। तब तक मुझे इजाज़त दें, ओके, अल्लाह हाफिज़।